नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। NIOS के सीनियर सेकेंडरी कोर्स कंप्यूटर साइंस कोर्स 330 का ये हमारा मॉड्यूल नंबर 3 है। मॉड्यूल नंबर 3 जिसका नाम है प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, और प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस का हम लोग या मॉड्यूल नंबर 3 का हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल स्टेटमेंट्स को आज शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट किया था और चैप्टर नंबर 13 को हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 के बाद जो चैप्टर नंबर 14 है ये एक सही क्रम होगा सी प्लस प्लस को पढ़ने का। तो चैप्टर नंबर 12 के बाद मैं आप सभी को सजेशन भी यही दूंगा कि आप जो है चैप्टर नंबर 12 के बाद चैप्टर नंबर 14 पढ़ें। तो चैप्टर नंबर 14 है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका बताया गया है, इन द प्रीवियस लेसन यू हैव लर्न अबाउट जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी। हालांकि हमने चैप्टर नंबर 13 पढ़ा नहीं है, इसलिए इस चीज को भी स्किप करेंगे। नाउ you will learn about control statement which help you to control movement of data and also help you to make decision based on the condition। कहने का मतलब है कि हम लोग जो है अब कंडीशन बेस्ड कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ कंडीशन बेस्ड प्रोग्रामिंग करेंगे, कंडीशन पर आधारित कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को एक कंसेप्ट सीखना होगा जिसका नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट। द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज सिक्वेंशियल। पहले क्या होता था कि जब आप प्रोग्राम करते थे तो आपने 10 लाइन का एक प्रोग्राम लिखा। 10 लाइन का प्रोग्राम में आप सबसे पहले पहला लाइन जो होता था वो एग्जीक्यूट करता था, फिर सेकंड लाइन एग्जीक्यूट करता था, फिर थर्ड लाइन एग्जीक्यूट करता था। तो जो एग्जीक्यूशन का जो फ्लो था वो कैसा था, वो सिक्वेंशियल था। ठीक है, वो यहाँ बताया गया है कि इच स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर ऑफ इट्स अपीयरेंस इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में जिस ऑर्डर में आपको स्टेटमेंट नजर आता था उसी ऑर्डर में आपका जो है स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता था। However, depending on the requirement of a program, it might be required to alter the normal sequence of execution in a program। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को रिक्वायरमेंट आगे चल करके बढ़ेगा तो हम लोग इस फ्लो पर जो है रह नहीं सकते हैं। हम लोगों को जो है प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको तो बदलना पड़ेगा। द स्टेटमेंट विच स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट आर कॉल्ड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट जो कि स्पेसिफाई करेगा कि आपका स्टेटमेंट किस फ्लो में या किस ऑर्डर में आपका एग्जीक्यूट करे, उन स्टेटमेंट को हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। देयर आर मेनी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइडेड इन सी प्लस प्लस दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेसन। सी प्लस प्लस में बहुत सारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हैं जिसको कि हम लोग इस लेसन में कवर करने वाले हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम क्या है। After reading this lesson, you will be able to differentiate between a statement and compound statement। ये चैप्टर जब आप कंप्लीट करेंगे तब आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट के बीच में। लर्न अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट एंड देयर यूज। आप सीख पाएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट को और उसके यूज को। फैमिलियराइज विद द लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट क्या होता है इससे आप फेमिलियर होंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है ये समझ पाएंगे। आइडेंटिफाई जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट क्या होता है उसको समझेंगे। और एक्सप्लेन हाउ टू एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। और हम लोग सीख पाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग प्रोग्राम से एग्जिट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट आर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट जो होता है वो इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर एक्शन परफॉर्म करता है, यानी कोई काम करता है। एक्शन में बी इन द फॉर्म ऑफ डेटा मूवमेंट। एक्शन किस रूप में हो सकता है, एक्शन या कोई काम ये भी हो सकता है कि डेटा का मूवमेंट किस तरीके से हो, है ना। डिसीजन मेकिंग, कहीं कहीं आपको जो है डिसीजन लेना पड़ेगा प्रोग्रामिंग के दौरान, तो वहां पर जो है ये आपका एक्शन, ये सब भी एक्शन ही कहलाएगा। Statement form the smallest executable unit within a C++ program which are always terminated by semicolon। स्टेटमेंट जो होता है वो किसी भी C++ प्रोग्राम का छोटा सा एग्जीक्यूटेबल यूनिट होता है, यानी वो छोटा सा पार्ट जो एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम का, वो छोटा सा पार्ट जो कि एग्जीक्यूट करेगा वो होता है हम लोगों का स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट हमेशा टर्मिनेट होता है सेमीकोलन से, यानी स्टेटमेंट के अंत में हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं।
जिस प्रकार से इंग्लिश में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं किसी सेंटेंस के खत्म होने पर, उसी प्रकार से सी प्लस प्लस में स्टेटमेंट के अंत में हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं। नाउ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। अभी हमने जो पढ़ा स्टेटमेंट के बारे में, उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? आपको याद होगा हम लोग वेरिएबल बनाना सीखे थे। जैसे अगर मैंने लिखा इंट ए और सेमीकोलन लगाए, तो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है। इसके अलावा मान लीजिए कोई आपको एक स्ट्रिंग प्रिंट करना है, सी आउट, और डबल कोट्स के भीतर आपने लिखा यहाँ पर हेलो। तो ये जो है, ये क्या है? ये स्टेटमेंट है, सिंपल सा स्टेटमेंट। लास्ट में हमने यहाँ भी सेमीकोलन लगाया, लास्ट में हमने यहाँ भी सेमीकोलन लगाया। मान लीजिए हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, लास्ट में सेमीकोलन। ये भी क्या है? ये भी स्टेटमेंट है। तो ये सभी क्या एग्जांपल हो गए स्टेटमेंट्स के। नाउ व्हाट इज कंपाउंड स्टेटमेंट? A compound statement is a grouping of statement in which each individual statement end with a semicolon। यहां पर ये कहा जा रहा है कंपाउंड स्टेटमेंट जो होता है वो स्टेटमेंट का ग्रुप होता है। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? बहुत सारे स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है, और हर एक स्टेटमेंट के अंत में जो है वो सेमीकोलन तो खैर लगना ही लगना है। ठीक है, द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आर कॉल्ड ब्लॉक। इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को आप कंपाउंड स्टेटमेंट भी कह सकते हैं और आप इसको ब्लॉक भी कहेंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट आर इनक्लोज्ड विद इन द पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। अगर आप कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, तो आपको उसको कर्ली ब्रेसेस के भीतर लिखना पड़ेगा। द ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, जो कि इस तरीके से है, सिग्निफाइज द बिगिनिंग, एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस सिग्निफाइज द एंड ऑफ द ब्लॉक। जो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है वो बताएगा कि आपका जो है ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है, और जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है वो ये बताएगा कि आपका ब्लॉक यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसका एग्जांपल समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस लिखा, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, मैंने लिखा यहाँ पर इंट ए, फिर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 10, फिर मैंने लिखा यहाँ पर सी आउट ए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, और हमने इन 3 स्टेटमेंट को ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के भीतर लिख दिया। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हम लोग का ब्लॉक या कंपाउंड स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज नल स्टेटमेंट? राइटिंग ओनली अ सेमीकोलन इंडिकेट्स नल स्टेटमेंट। अगर आप केवल सेमीकोलन लगा देते हैं तो इसे एक खास नाम दिया गया है और कहा गया है इसे नल स्टेटमेंट। ठीक है, दस सेमीकोलन इज नल और इम्पिटी स्टेटमेंट। नल स्टेटमेंट भी कहते हैं और इसको हम लोग इम्पिटी स्टेटमेंट भी कहते हैं। दिस इज क्वाइट यूजफुल व्हेन द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज नीड्स टू स्पेसिफाई अ स्टेटमेंट बट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम डज नॉट नीड एनी स्टेटमेंट। ये कहाँ यूजफुल होता है? ये उन केसेस में यूजफुल होगा जहां पर, ठीक है, जहां पर आपका नियम कहता है, लैंग्वेज का नियम कहता है कि यहां पर कोई स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन आपका प्रोग्राम का लॉजिक ये कहता है कि लेकिन यहां पर जो है स्टेटमेंट कुछ करे ना। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट कुछ करे ना, स्टेटमेंट हो लेकिन स्टेटमेंट कुछ करे नहीं, तो वैसी स्थिति में हम लोग जो है नल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये अभी आपको जो है उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, जब आप इसके ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, और कोडिंग में जब इस्तेमाल होगा तब बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। दिस स्टेटमेंट इज जनरली यूज्ड इन फोर एंड वाइल लूपिंग स्टेटमेंट। जनरली इसका इस्तेमाल फोर लूप और वाइल लूप में होता है। तो जब हम लोग फोर लूप और वाइल लूप पढ़ेंगे, है ना, इसी चैप्टर में आगे चल करके हम लोग को फोर लूप और वाइल लूप पढ़ना है, वहां पर हम लोग नल स्टेटमेंट भी इस्तेमाल करना सीखेंगे और जानेंगे कि नल स्टेटमेंट आखिर करता क्या है। नाउ कंडीशनल स्टेटमेंट। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट जब मैं बोलता हूं तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक कंडीशनल ऑपरेटर होता था, ठीक है, एक कंडीशनल ऑपरेटर होता था जो कुछ इस तरीके से होता था, क्वेश्चन मार्क और कोलोन। यहां पर एक्सप्रेशन 1 लिखते थे, यहां पर एक्सप्रेशन 2 होता था, और यहां पर एक्सप्रेशन 3 होता था। ये हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 12 में। तो वहां पर बात होता था कंडीशनल ऑपरेटर का। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते हैं क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट। समटाइम्स द प्रोग्राम नीड टू बी एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन अ पार्टिकुलर कंडीशन। कभी कभी जब आप प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम करते वक्त आपको ऐसा जरूरत महसूस होता है कि कोई स्टेटमेंट जो है, या कोई काम जो है ना, या कोई स्टेटमेंट ही आप कह सकते हैं, कोई स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन के आधार पर एग्जीक्यूट करे। यानी कोई कंडीशन ट्रू हो तो वो काम हो, अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो वो काम ना हो। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को आगे चल करके महसूस होगा जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो
C++ provides the following statement for the implementing the selection control structure. C++ हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाता है जिसके जरिए जो है आप क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को, यानी कि सिलेक्शन स्टेटमेंट। आप इसको हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, सिलेक्शन क्यों कहा जा रहा है वो अभी आप जो है थोड़ा सा आगे हम लोग चैप्टर में बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ मैं बार बार आप लोग को याद दिलाता चलूं कि ये जो है हम लोग इस बुक को जो स्टडी कर रहे हैं, एनआईओएस का जो बुक को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन केवल बुक से ही काम नहीं चलने वाला है, आपको कोडिंग भी करना पड़ेगा। और कोडिंग का जो है एक अलग प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है C++ प्रोग्राम कोड्स नाम का। आप वहां पर सारे कोड को देखिए, वो सारे कोड जो है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग भी बना करके रखे गए हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा या इफ एल्स पढ़ाऊंगा या इफ एल्स इफ पढ़ाऊंगा या लूप पढ़ाऊंगा, उनके सारे कोडिंग जो है वहां पर अच्छे तरीके से प्रोग्राम जो है उसको टाइप करके, उसको कंपाइल करके, उसको रन करा करके बेहतर तरीके से आपको दिखाया गया है। तो वो जो है प्लेलिस्ट आपको जा करके जरूर देखना चाहिए। अगर आप वो सारे प्रोग्राम कोड्स को देख पाते हैं या देखते हैं तो आपको ये जो थ्योरी आप जो पढ़ रहे हैं C++ का वो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इफ एल्स, फॉर लूप, लूप, सभी प्रोग्राम कोड वहां पर आपका अपलोड किया जा चुका है, आप उनको देखते जाइए। तो हम लोग आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पर हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है या सिलेक्शन स्टेटमेंट है। सबसे पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट, दूसरा है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर आपका फोर्थ है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, फिर आपका है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट के बारे में क्या है यहाँ कि सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, हम लोग इफ लिखते हैं और उसके बाद जो है पैरेंथेसिस के भीतर कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के बाद आप स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर एक चीज को आपको समझ लेना है कि आप जो यहाँ पर इफ लिखें और उसके बाद यहाँ पर ये जो कंडीशन लिखें, कंडीशन लिखने के बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के भीतर आपने लिखा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, यानी यहाँ पर ये ब्लॉक के बारे में बात हो रहा है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में बात हो रहा है। एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकता है इन कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर में। ठीक है, कंडीशन यहाँ ट्रू होता है तो ही आपका जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होता है तो ये ब्लॉक को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगा तो आपका ये कंपाउंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया जाता है, तब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आपने देख लिया कि कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है ये कंपाउंड स्टेटमेंट। ये कंपाउंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तभी करेगा जब कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, कंडीशन के ऊपर। और ये कंडीशन आप लिखे कैसे हैं, इफ की मदद से। यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट है, आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आप यहाँ पर आते हैं, इस लाइन में यहाँ पर कंडीशन लिखा हुआ है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो कोई स्टेटमेंट है जो वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद उस स्टेटमेंट के बाद आप आगे जो भी स्टेटमेंट है उसके पास चले जाएंगे। तो इस कंडीशन पर केवल ये स्टेटमेंट जो है जुड़ा हुआ है, कह सकते हैं कि कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन अगर ये फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसके नीचे बाकी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हम लोग जो है प्रोग्राम हमारा शुरू होता है और कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ये फॉल्स है, तो फॉल्स होने की स्थिति में ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम लोग इधर से बाईपास होकर के कहाँ चले जा रहे हैं, सीधे स्टेटमेंट 2 के पास। ठीक है, कहाँ चले जा रहे हैं, स्टेटमेंट 2 के पास। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है ये किस पे डिपेंड है, ये कंडीशन पे डिपेंड है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज आपको और समझा दें कि हम लोग यहाँ पर जो लिखा, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा इफ लिखा, कंडीशन लिखा, और उसके बाद जो है कर्ली ब्रेसेस के भीतर हमने यहाँ पर कुछ लिखा। ये वाला हिस्सा, कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है ना, इसको कहा जाता है बॉडी ऑफ इफ। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग बॉडी ऑफ इफ, यानी कंडीशन ट्रू होगा तो ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपके बुक में समझाया गया है इस इफ स्टेटमेंट के बारे में कि फ्रॉम द फिगर 14.1, ये आपका 14.1 ही चल रहा है। इट इज क्लियर दैट इफ द, अगर इफ कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इट इज स्किप्ड।
अगर कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट वन जो है ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो इसको स्किप कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड डायरेक्टली स्टेटमेंट टू विल बी एग्जीक्यूटेड, कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो उसको स्किप करके हम लोग सीधे कहीं चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे सीधे स्टेटमेंट टू के पास। द स्टेटमेंट वन में आइदर बी अ सिंगल और कंपाउंड स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट वन के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट वन है ये एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है या फिर ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नाउ हमारा अगला जो स्टेटमेंट है उसका नाम है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसके ऊपर अगर आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आप प्रोग्राम कोड की जो सीरीज चल रही है इसी चैनल पर, सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोड की सीरीज, उसमें जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप जो है इफ स्टेटमेंट का जो है प्रोग्राम देख सकते हैं। सभी वीडियो के थंबनेल पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन सा वीडियो जो है किस टॉपिक पर है, इफ के लिए भी है, इफ एल्स के लिए भी है, और भी जितने भी टॉपिक है सब पर जो है एक एक वीडियो बना करके रखा हुआ है प्रोग्रामिंग की। तो वहां पर आप जो है प्रोग्राम जाकर के जरूर देखिए, यानी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो आप आज का लेक्चर में सब कुछ पढ़ रहे हैं, इसको देखने के बाद आप जो है प्रोग्रामिंग भी जाकर के जरूर देखिए, तो ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा जो कंसेप्ट में आपको या जो टॉपिक में आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट की, ठीक है। सिंटेक्स ऑफ द इफ स्टेटमेंट, सिंटेक्स क्या है ये समझ लीजिए। हम लोग लिखते हैं इफ, फिर लिखेंगे कंडीशन, फिर ये इफ का बॉडी कहलाएगा, ठीक है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। इफ उसके बाद होता है इफ का एक भाई एल्स, ठीक है, इफ एल्स ऐसे समझना है, ये कहलाएगा इफ का बॉडी, और एल्स के बाद भी हमने यहाँ पर एक कंपाउंड स्टेटमेंट लिखा है, ये कहलाएगा हम लोग का एल्स का बॉडी, ठीक है। तो ये कहलाएगा हम लोग का एल्स, है ना, एल्स का बॉडी, और ये कहलाएगा हम लोग का इफ का बॉडी, ठीक है, ये वाला है, ये इफ का बॉडी और ये एल्स का बॉडी, ये वाला नहीं, ठीक। अब देखिए होता क्या है इसको भी समझना है, आइए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। आपका प्रोग्राम शुरू होता है, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट, या आप ये कंपाउंड स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ये आपका एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद फिर आप चले जाइएगा स्टेटमेंट नंबर थ्री के पास। लेकिन यही अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो आपका स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट करेगा, और फिर आप चले जाइएगा स्टेटमेंट थ्री के पास। यानी कंडीशन ट्रू होने पर कोई एक काम होगा और कंडीशन के फॉल्स होने पर कोई और काम होगा, ये होता है हम लोगों का इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी इफ कंडीशन ट्रू होने पर इफ का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हम सीधे यहां से एल्स के बॉडी को एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। कंडीशन ट्रू तो इफ का बॉडी, या कंडीशन फॉल्स तो एल्स का बॉडी। नाउ जो यहाँ पर कुछ बात यहाँ लिखा हुआ उसको समझ लेते हैं। फ्रॉम द फिगर 14.2, ये 14.2 फिगर के बारे में बात हो रहा है। इट इज क्लियर दैट गिवन कंडीशन इज इवेलुएटेड फर्स्ट, पहले कंडीशन को चेक किया जाएगा, इफ वाला है ना। इफ द कंडीशन, है ना, इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट वन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, फॉलोड बाय स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट वन के बाद फिर स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट करेगा। वही यहां पर कहा जा रहा है इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स का जो बॉडी है यानी कि स्टेटमेंट टू जो होगा इज एग्जीक्यूटेड, है ना। कंडीशन फॉल्स होने पर स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट करेगा, और स्टेटमेंट टू के बाद फिर आपका जो है स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट करेगा। It should be kept in mind that statement 1 and statement 2 can be single or compound statement। यहाँ इस चीज को ध्यान में रखिए कि जो स्टेटमेंट 1 है यानी जो if का बॉडी है, और जो स्टेटमेंट 2 है जो कि else का बॉडी है, ये जो स्टेटमेंट 1 और ये जो स्टेटमेंट 2 जो है ये सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में आपसे यहाँ पर एक प्रोग्राम सामने रखा गया है ना, एग्जाम्पल में आपके सामने एक प्रोग्राम रखा गया है, राइट अ प्रोग्राम दैट विल प्रिंट द ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर। एक प्रोग्राम सी प्लस प्लस में डेवलप कीजिए जिसमें दो नंबर आप यहाँ पर इनपुट करेंगे, उन दो नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच, फिर मैंने लिखा यहाँ पर वॉइड मेन, ठीक है, मैंने नहीं लिखा, ये बुक में लिखा हुआ है। फिर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद यहां पर अगर आप देखें तो इंट एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर दो इंटीजर वेरिएबल बनाया गया है एक्स और वाई नाम का। सी आउट इंटर टू नंबर,
और स्लैश एन है, तो दो नंबर इनपुट कीजिए, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। स्क्रीन पर मैसेज आएगा जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे आप, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि प्रोग्राम को जब आप रन कराएंगे तो स्क्रीन पर ऐसे आएगा इंटर टू नंबर। तो आप दो नंबर डालेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक नंबर 10 डाला, दूसरा नंबर 15 डाला। तो जो मैं 10 डालूंगा वो 10 किस में स्टोर होगा, वो 10 स्टोर होगा एक्स में जाकर के, क्योंकि एक्स पहले लिखा हुआ है। और मैं जो 15 डालूंगा वो किस में जाके स्टोर होगा, वाई में, ठीक है, क्योंकि वाई जो है बाद में लिखा हुआ है। तो मैंने 10 डाला तो 10 एक्स में स्टोर होगा, और मैंने 15 डाला तो 15 जो है वो वाई में स्टोर होगा। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं इफ के पास, क्योंकि मुझको चेक करना है बड़ा नंबर कौन। इफ लिख करके मैंने यहाँ एक कंडीशन लिखा कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्या एक्स का वैल्यू वाई से बड़ा है। तो आप सोचिए एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 10 है। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स 10 है, वाई 15 है। आपको कहना है यस या नो, इन दोनों में से एक ही बात कहना है, यस या नो। तो आप बोलेंगे नो। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, नो, कंडीशन फॉल्स हुआ। कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ। तो अभी मैंने क्या बताया था इफ एल्स में कि कंडीशन फॉल्स होता है तो आप एल्स के पास जाइए, और एल्स का जो बॉडी यानी एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो सी आउट एग्जीक्यूट करेगा द बिगेस्ट नंबर इज वाई, वाई मतलब वाई वेरिएबल में जो वैल्यू है वो। तो वाई वेरिएबल में क्या है, 15 है। तो प्रिंट करेगा द बिगेस्ट नंबर इज 15। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द बिगेस्ट नंबर इज 15, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुआ। वही अगर कंडीशन ट्रू होता, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक्स में हमने जो है 100 डाल दिया होता और वाई में 15 रहता, तो कंडीशन ऐसे चेक होता कि 100 इज ग्रेटर देन 15। तो आप क्या बोलते, आप बोलते यस, कंडीशन ट्रू। और कंडीशन ट्रू होता तो इफ का जो बॉडी है ये है ना, इफ का जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट करता और प्रिंट करता द बिगर नंबर इज एक्स, यानी द बिगर नंबर इज 100। तो इफ एल्स पे आधारित बहुत सारा प्रोग्राम बना करके रखा हुआ है। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढिए, वहां पर सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोड की सीरीज जो है उसमें जो है आपको वो प्रोग्राम मिल जाएगा, इफ के ऊपर भी और इफ एल्स के ऊपर भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 14 को कंटिन्यू करेंगे। आगे की वीडियो में हम लोग आगे के जो टॉपिक बाकी रह गए हैं इफ के और स्विच, इन चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।